नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जिस तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, ईवीएम का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेशक फंस तो रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही हरियाणा के अंदर घेरना शुरू किया है, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तो वहीं देखा गया जिस तरह से परिणाम सामने आते हैं, तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब होती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना कब्जा किया। उसी कॉन्फिडेंस के साथ विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस उतरती हुई नजर आई। यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और यहां पर बात की जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े चेहरे जनसभाओं को संबोधित करते हुए हरियाणा की जनता का प्रभाव कहीं ना कहीं इस तरीके का देखा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है और ऐसे में उस झुकाव को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त थी कि उनको विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी और उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा गया जब परिणाम सामने आते हैं तो मुकाबला काफी टक्कर का रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई। लेकिन अब जो सवाल मेन उठता हुआ नजर आ रहा है वो है नेता प्रतिपक्ष का। आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? वैसे तो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चाएं होती हुई नजर आई हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा गया किस तरह से सीएम चेहरे को लेकर कुमारी सैलजा यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कांग्रेस में कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचता हुआ नजर आया। लेकिन नेता विपक्ष का जब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है तो अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगनी लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और हरियाणा की राजनीति में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने तमाम जो जिम्मेदारियां हैं हरियाणा की राजनीति में संभाली हैं और उनको बखूबी उनका निर्वहन किया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर मोहर लगाती हुई नजर आती है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नेता विपक्ष बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह के यहाँ पर सियासी जुबान बयानबाजी और सियासी हमले देखने को मिलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।